जेंटलमैन दिल्ली जा रहा होता है इंटरव्यू के लिए और वहां से वापस जब आता है, वापस आते समय बस स्टैंड से आता है और उसके बाद वहां पर एक औरत मिलती है जो उसके कंधे पर सर रख कर फपक फपक कर रोने लगती है और बोलती है, अब कहीं नहीं जाना, अब आपके साथ ही जाना है। एक तलाकशुदा पति पत्नी एक स्टेशन पर आते हैं दिल्ली जाने के लिए और वहां पर पति जो रहता है, पति का नाम राहुल रहता है, पत्नी का नाम सुजाता रहता है। पत्नी वहां पर बैठी रहती है। वहां पर पति पत्नी एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं। दोनों अनजान रहते हैं कि आज मुलाकात उस तलाकशुदा पति पत्नी से हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं जानता। और उसके बाद जब वहां पर पत्नी बैठी रहती यानी कि सुजाता बैठी रहती है, तब जब राहुल जाता है और देखता है कि इसको कहीं देखा है, क्योंकि वो सुजाता इतनी झरझर हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी, जैसे ऐसा लग रहा था बुढ़िया है। जब पास से जाकर देखा तब देखा कि ये तो सुजाता है और उससे जाकर उसके बगल में बैठ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रहती है तलाकशुदा। और उससे राहुल पूछता है कि ये सब कैसे हो गया, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और बाहर सिर हिलाकर बाहर मुंह कर लेती है। तब धीरे से उससे कहा कि तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। तब उस थोड़ी आपस में बातचीत होती है और उसके बाद जब सुजाता पूछती है कि मम्मी पापा कैसे हैं, तब राहुल कहता है मम्मी पापा तो गुजर चुके हैं और उनको तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई और हम दिल्ली जा रहे हैं। तब सुजाता कहती है कि दिल्ली हम भी जा रहे हैं, अपने पापा को देखने के लिए वहां पर एडमिट हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। दोनों ट्रेन के लिए चले जाते हैं, बैठ जाते हैं एक बोगी में। दोनों आमने सामने ही बैठे रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक चना वाला आता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। सुजाता खाना नहीं लाई थी। और उसके बाद जब राहुल कहता है सुजाता एक बात कहूं अगर मानो तो, हाँ बोल। सुजाता कहती है हाँ बताइए। चने वाले को बुलाता है और कहता है कि 2 चना लगवाता है और 20-20 रुपए का चना लेता है और चना देने के लिए कहता है, लेकिन सुजाता मना करने लगती है कि हम अब आपका कुछ भी नहीं खाना चाहते, इच्छा नहीं हो रही। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं, खा लीजिए थोड़ा सा, और ये तो चलता रहता है, तो सब होता रहता है। उसके बाद खा पी कर दोनों आराम से फिर बातचीत करने लगता है और पूछता है कि माँ जी कैसी हैं। तब राहुल पूछता है सास के बारे में। तो सुजाता कहती है उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और हम इधर पापा एडमिट हैं। लेकिन पूछा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तब वो रोने लगती है और कहती है तुम्हारे जाने के बाद। राहुल कहता है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे, तुम तो अच्छी बिजनेस किया कि नहीं किया? 4 लाख रुपए तलाक के बाद आपने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आपने कोई बिजनेस किया या नहीं किया? तब उसने सुजाता रोने लगती है और कहती है कि जो 4 लाख आपने दिए थे वो हमारे भाई ने उड़ा दिए, हमें पता ही नहीं चला कहाँ उड़ा दिए कहाँ नहीं, हमारे तक कुछ लगा ही नहीं और हम ऐसे के ऐसे रह गए। और सुजाता कहती है अब 2 घरों में काम करते हैं, उसी से गुजारा चलता है। तो राहुल कहता है कैसा काम करती है? तुम्हारे पापा सरकारी नौकरी थी, तुम्हारे पापा की सरकारी जॉब थी और तुम दूसरे के घरों में कैसे काम कर रही हो? तब सुजाता कहती है कि 2 घरों में चौका बर्तन का काम पकड़ी हूँ और उसमें से 8,000 रुपए मिल जाते हैं, उसमें बेटी का खर्चा भी चल जाता है। फिर उसके बाद राहुल कहता है कि बेटी कैसी है? तो सुजाता कहती है कि बेटी तो अच्छी है, हमेशा पूछती रहती है, आपको ही याद करती रहती है कि पापा कब आएंगे, कब मिलेंगे उनसे। तब राहुल बहुत दुखी होता है और कहता है अगर सुजाता तुम बेटी को साथ लाई होती तो बेटी को भी देख लेते। ऐसे बात करते करते वहां पर दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं कि कल कितने दिनों के लिए जा रही हो, कितने दिन रहोगी। और
राहुल से कहता है कि आपने शादी की कि नहीं की, और उससे भी राहुल भी कहता है कि सुजाता से कि तुमने शादी की कि नहीं की। सुजाता कहती है नहीं, हमने शादी तो नहीं की। और राहुल से जब पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, राहुल कहता है जिससे शादी हो चुकी वही छोड़कर चली गई, तो अब इच्छा नहीं हो रही शादी करने के लिए, और ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। भाभी भी खत्म हो गई। जब सुजाता सुनती है कि भाभी भी खत्म हो गई, और राहुल कहता है भाभी भी खत्म हो गई और हम दोनों भाई कभी खाना बड़े भैया बना लेते हैं, कभी हम बना लेते हैं, और ऐसा ही गुजारा चलता है, आराम से रहते हैं दोनों भाई। अब कोई चिल्पाव नहीं मचा, और तुम छोड़कर झूठा इल्जाम लगाकर मुझ पर चली गई और छोड़कर चली गई। मैं दारू भी पीना छोड़ दिया और जुआ भी खेलना बंद कर दिया। अब अच्छे से कमाई करता हूँ, और तुम थोड़ा सा काम करने के लिए, यानी कि यहाँ घर पर तुम चौका बर्तन नहीं कर पा रही थी और वहां पर जाकर चौका बर्तन अब कर रही हो। तब उसके बाद स्टेशन पर पहुंचकर दोनों कहते हैं कि हम, सुजाता कहती है 3 दिनों तक रहेंगे पापा के साथ और उसके बाद बस से वापस घर आना चाहते हैं, ट्रेन से नहीं आएंगे। तब राहुल कहता है मेरा भी इंटरव्यू होने के बाद 3 दिन के बाद बस स्टैंड से भी चलेंगे, और उसके बाद दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। और इधर इंटरव्यू के लिए वो चला जाता है राहुल, उधर अपने पापा से मिलने के लिए सुजाता चली जाती है। जब राहुल इंटरव्यू दे रहा होता है और उसके बाद कुछ देर बाद पता चलता है कि उससे मैनेजर कुछ की जॉब लगी है। 2-3 दिन तक रहता है और उसको 80,000 की जॉब मिल जाती है। बोलते हैं वहां के अधिकारी की 15 दिन की बाद आप आकर जॉब अटेंड कर लेना। और उसके बाद जब मैसेज करता है अपनी पत्नी यानी सुजाता के पास, कहता है कि हमारी नौकरी यानी हमारी जॉब तो लग गई है, हमें 80,000 रुपए मिल रहे हैं। दोनों बातचीत करते हैं और आ जाते हैं बस स्टैंड, और वहां पर जब बेटी के बारे में बताती है सुजाता कि वहां पर बेटी है, पढ़ाई करती है, 8,000 रुपए मिलते हैं, मैं चौका बर्तन करती हूँ दूसरे के घरों में। तब राहुल जो रहता है, राहुल परेशान हो जाता है। राहुल कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए हमारी बेटी ऐसी है, और उसके बाद दोनों रोने लगते हैं। सब लोग बस स्टैंड पर आकर बस के जितने लोग रहते हैं समझाने लगते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते हैं। अगर आप लोग राहुल को समझाने लगते हैं अगर भैया आप चाहो तो अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, तो राहुल कहता है हम तो इनके लिए कब के माफ कर दिया है और खुला दरबार है, जब चाहे तब आ सकती हैं। और उसके बाद जब इस घर पहुंचते हैं तब राहुल से कहता है कि चलिए उतरिए। उतरने के बाद दोनों बात करने लगते हैं, और उसके बाद बोलता है राहुल कि कहाँ जाओगी, अपने घर जाओगी, कोई टैक्सी कर दे। तो सुजाता कहती है नहीं, कोई टैक्सी नहीं, टैक्सी तो मंगा लो लेकिन हम अपने घर नहीं, आपके घर, अपने घर जाना चाहते हैं, हम दोनों के घर चाहते हैं, ससुराल जाना चाहते हैं, अब उधर को पैर नहीं बढ़ता। और उसके बाद बेटी पढ़ रही होगी, स्कूल गई होगी, उसे ले आओ और हम यहाँ से ही घर चलेंगे। जब राहुल तुरंत ही जाता है और उस बेटी यानी अपनी बेटी को लाता है, साथ में दोनों जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों ये अपने घरों में जो महिलाएं होती हैं, नई नवेली महिलाएं होती हैं, वो अपने घरों में चौका बर्तन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन दूसरों के घर में जरूर करेंगी। अगर वही अपने घर में सब सुकून से रहने बर्तन कर लेती तो ऐसा नौबत नहीं आता तलाक के लिए। तो तलाक में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत दिन तक झेलना पड़ता है। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान लज्जित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए बनाई गई कि लोग सचेत रहें और जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें।